वेलकम बैक और अब चलेंगे अपने सेगमेंट गॉट टैलेंट की जानिब। तो जनाब मैं आपको जिन पाकिस्तानी से मिलवाने जा रही हूँ, वैसे तो वो जर्मनी में रहते हैं। ही इज़ अ इंजीनियर बाय प्रोफेशन एंड अ साइंटिस्ट एंड अ रिसर्चर और ट्रैवलर भी हैं। और चूँकि रहते जर्मनी में है, सो ट्रैवलिंग का इन्हें शौक़ है। सो इन्हें लगता है कि हवाई सफ़र से मतलब एक होता है ना ट्रैवलर की क्वेस्ट होती है या एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन होती है, वो उन्हें नहीं मिल रही थी। सो ही थॉट टू ट्रैवल जर्मनी टू पाकिस्तान बाय रोड एंड ही डिड दैट। सो आज हमारे साथ ये मौजूद हैं। इन्होंने जो रोड ट्रैवल किया उसमें तकरीबन 9 इंटरनेशनल बॉर्डर्स इन्होंने क्रॉस किए, 15 शहर क्रॉस किए और 3 हफ्ते के बाद ये पाकिस्तान पहुँचे। सो वेलकम टू द शो मोहम्मद उस्मान साहब। सो रिसर्चर होने के नाते ऑब्वियसली टाइम बड़ा कंज्यूम होता है रिसर्च के अंदर। सो हाउ डू यू मैनेज द टाइम फॉर ट्रैवलिंग? ऐसा है कि रिसर्चर्स तो खैर आई बीन फॉर द लास्ट मोर देन 13, 14, 15 ईयर्स में भी। और जो थोड़ा बहुत ट्रैवल है वो स्टूडेंट लाइफ में भी और फिर उसके बाद भी ये हम लोग करते रहे। और एक और चीज़ शायद बहुत सारे लोगों को होगी आइडिया के यंग एज में ना यूरोप में एक थोड़ा सा रिवाज है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब के सब बैग पैकर उठाते हैं और बस उसके बाद किसी न किसी डेस्टिनेशन के ऊपर निकल पड़ते हैं। सो ये एक ना यूरोप में तो वैसे ही एक थोड़ा सा रिवाज है। तो शुरू से थोड़ा सा मुझे था इसका शौक़ भी, और फिर उसके बाद थोड़ा सा अपने प्रोफेशनल लाइफ में बिज़ी हो गए, तो इतना ज़्यादा वो वक्त नहीं था। और ये जो नॉर्मल लग्जरी ट्रैवलिंग होती है या एयर ट्रैवलिंग होती है तो खैर हम लोग करते रहते हैं। तो मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट था कुछ नए रूट्स डिस्कवर करके किसी नए तरीके से चीज़ों को डिस्कवर करते हुए जाने का। उसमें मैं असल में इंस्पायर रहा हूँ बहुत सारे लोगों से, शायद आप लोगों को खेल में होगा इब्न बतूता और मार्को पोलो। उन लोगों ने अपने दौर में इस तरह से अफ्रीका, यूरोप और एशिया वो सारा रूट्स ट्रैवल किया था। खैर उस वक्त के रास्ते इतने आसान नहीं थे, अब तो खैर बहुत आसान हो गए हैं, बहुत ईजी है ट्रैवल करना। तो अभी मेरे पास वक्त भी था, तो मैंने कहा बस ठीक है यार चलते हैं। तो अभी ये पहला जो रूट है रोड वाला वो मैंने सेलेक्ट इस तरह से किया क्योंकि जर्मनी में था मैं ऑलरेडी, तो हाफ वेस्टर्न यूरोप और फिर उसके बाद एशिया। तो जर्मनी से मैं निकला टूवर्ड्स चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक से होता हुआ फिर मैंने वहाँ पर रुका स्लोवाकिया। स्लोवाकिया से मैं आया हूँ हंगरी। हंगरी से सर्बिया, वहाँ कुछ देर रुका। हंगरी से बुल्गारिया, बुल्गारिया से तुर्की, ऑल द वे क्रॉस से तुर्की ईरान के बॉर्डर तक। वहाँ पे बहुत सारी खैर मज़ेदार किस्म की चीज़ें हुई। और फिर ऑल द वे थ्रू ईरान और वहाँ से फिर पाकिस्तान और बलूचिस्तान से फिर वहाँ से। तो आप अपनी गाड़ी पे ट्रैवल कर रहे थे? किस पे कर रहे थे? ये सब लोकल, अच्छा लोकल ट्रांसपोर्ट। हाँ ये लोकल ट्रांसपोर्ट जो भी अवेलेबल होती है उसमें, और जो भी ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हो, चाहे वो बस हो, मतलब मैंने सारे मोड्स इस्तेमाल किए, बस, ट्रेन, प्राइवेट कार, पैदल, जो भी इजीली अवेलेबल था। और आपने इसको सारा डॉक्यूमेंट किया आते आते रिकॉर्डिंग? इसको मैंने सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट की। इसको मैंने अपनी वो जितनी भी है वो ट्रैवलिंग, वो सारी जो भी दरमियान में जो भी प्रॉब्लम दी है, जो भी मज़ेदार किस्म की चीज़ें हैं, तो सारी मैंने रिकॉर्ड करके तो फिर उसको वो यूट्यूब पे अपलोड की हुई हैं। और सो आई वुड लव टू शेयर माय एक्सपीरियंस कि हाँ ये भी तरीका है। एक चीज़ मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता दूँ कि इस तरह की ट्रैवलिंग और भी बहुत सारे लोग करते हैं और बहुत सारे लोगों ने की है, लेकिन एक जो चीज़ थोड़ी सी वो स्पेशलाइज वो मैंने ये की थी, जो मैं बताना भी चाहता था, लोगों को शेयर करना चाहता था। मैं अपनी सारी ट्रैवलिंग करता हूँ पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर। ऑल्दो कि मैं बहुत देर से रह रहा हूँ मुल्क से बाहर, लेकिन ये पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर ही मैं सारी की सारी ट्रैवलिंग करता हूँ अपनी। इस पर थोड़ा सा ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि लोग थोड़ी सी क्वालिटी। मुश्किलात क्या होती हैं? बिकॉज ऑब्वियसली बहुत सारे लोग, एक तो फाइनेंस आपके पास ज़रा खुला होना चाहिए इसके लिए नहीं होना चाहिए, लिमिटेड फाइनेंस में भी हो जाता है। सिर्फ थोड़ा सा जिगरा होना चाहिए बस। नहीं, फाइनेंस इतना ज़्यादा खुला नहीं होना चाहिए। वो इसलिए कि असल में दो किस्म की चीज़ें ना, कि आप जब एडवेंचर ट्रैवलिंग करते हैं उसके अंदर आप लग्जरी को बिल्कुल भूल जाएं, ठीक है।
उसमें क्योंकि अगर आप लग्जरी वाली ट्रैवलिंग करेंगे तो फिर तो आपको एक अनलिमिटेड वो फाइनेंस चाहिए ना, फिर तो आप उसमें नहीं चल सकते। जब आप एडवेंचर ट्रैवलिंग करते हैं तो उसमें फिर आप बिल्कुल भी वो लग्जरी को नहीं करते। लाइक डिपेंड करता है कि अभी जब मैं तुर्की क्रॉस कर रहा था तो तुर्की क्रॉस करते हुए वो तकरीबन 3 से 4,000 किलोमीटर का वो फासला है बुल्गारिया से ईरान तक, ऑल द वे थ्रू तुर्की। अब उसमें कुछ जगह ऐसी थी कि जहाँ पर ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं होती है, तो मैंने प्राइवेट कार अपनी एक रेंट के ऊपर हायर की थी तकरीबन 3-4 दिन के लिए। तो उसमें रास्ते में बहुत सारे पहाड़ी इलाके थे, बहुत सारे जंगल थे और बहुत सारी इस तरह की जगह थी क्योंकि वहाँ पर लोकल ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं। तो अब मैं दिन के टाइम पर ट्रैवलिंग करता था और रात को इसी तरह से जहाँ पर भी रात हो गई और वो जैकेट अपनी ली सर के ऊपर और रात वहीं गुजार ली, वहीं सो गए। सुबह उठे फिर कहीं मुँह हाथ अच्छा, ये धोए। ट्रैवल आपने अकेले किया है, किसी फैमिली मेम्बर ने भी आपका साथ दिया? नहीं नहीं, इस तरह की ट्रैवलिंग में कोई साथ नहीं होता, ये सारी इस तरह की चीज़ें सोलो ही करनी पड़ती सो अब यहाँ से जब आपने वापस जाना है सो फिर से बाय रोड जाएंगे या मेरा क्या प्लान सोचा है? इस तरह से है कि अभी जर्मनी तो फ़िलहाल शायद मैं नहीं जाऊँ वापस लेकिन मेरा प्लान है आगे फर्दर ट्रैवलिंग दूसरी तरफ करने का, सेंट्रल एशिया की तरफ, यहाँ से चाइना, सेंट्रल एशिया और रशिया, बेलारूस और ये जो वेस्टर्न यूरोप के इलाके हैं वो वाले कुछ इस तरह से डिस्कवर करने का, इसी तरह से बाई रोड। और हाँ, फ़िलहाल अभी प्लान ही है, अभी थोड़े से और भी हैं, लॉन्ग टर्म भी हैं, थोड़ा सा साउथ अमेरिका की तरफ। सो आपने वैसे पाकिस्तान पूरा देखा हुआ है? नहीं, पाकिस्तान मैंने बहुत कम देखा हुआ। सोचा है कि इसको भी ज़रा एक्सप्लोर करें थ्रू ट्रैवलिंग? बिल्कुल, मैं इसको भी करूँगा इस तरह से बाई रोड जो भी हो सकता है। असल में मुझे ज़्यादा बेसिकली सीनरी देखने से ज़्यादा शौक़ था रूट्स डिस्कवर करने का। दो किस्म की चीज़ें होती हैं कि आपको एक तो सीनिक जगह देखने का शौक़ है और या फिर आपको जो है ना वो अननोन रूट्स डिस्कवर करने का शौक़ है। तो खैर मैं इंशाल्लाह ये अब भी डिपेंड करता है कि मैं किस साइड से, मतलब साउथ वाली साइड से या नॉर्थ वाली साइड से पाकिस्तान का बॉर्डर कौन सा वाला क्रॉस करता हूँ। सो डिपेंडिंग अपॉन दैट, अगर तो दोबारा ईरान वाली साइड से जाता हूँ तो फिर खैर वो पाकिस्तान के भी जितने भी इलाके हैं वो सारे उसको विज़िट करता हुआ फिर मैं आगे जाऊँगा। अच्छा, वैसे प्रॉबेबली जितना सो फार आपने पाकिस्तान ट्रैवल किया है और वैसे आप बाय रोड करते हुए आ रहे हैं, सोचा ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ ट्रैवलिंग की पाकिस्तान में होनी चाहिए जो आप समझते हैं यहाँ नहीं है और ट्रैवलर्स को अट्रैक्ट करती है वो? पाकिस्तान में डिपेंड करता है कि ट्रैवलिंग आप किस तरह की देखें। एक तो अगर तो वो जो सीनरीज़ और सीनिक रूट्स देखने के लिए जो फैमिलीज़ अगर ट्रैवल करती हैं तो वो तो काफ़ी हैं पाकिस्तान में। हाँ, उसके लिए थोड़े से इंतज़ामात उस तरह के नहीं हैं, लेकिन मैं कहता हूँ रफ़ वाली एडवेंचरस ट्रैवलिंग, उसके लिए मेरे ख़्याल में इंतज़ामात से ज़्यादा थोड़ी सी मोटिवेशन ज़रूरी होती है लोगों के लिए। और ये मैं जितने भी यंग जो दोस्त हैं या यंग लोग हैं उन सबको ही कहता हूँ कि बाकी सारी दुनिया में अगर आप जाए ना, स्पेशली यूरोप के अंदर, जैसे ही बच्चे अपना स्कूल, अपना हाई स्कूल ख़त्म करते हैं ना, यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हैं, तो एक तरह से एक समझने की कल्चर है कि एक सब ने अपना बैग पैक उठाना है और किसी न किसी रूट के ऊपर, किसी न किसी कंट्री में, किसी न किसी तरफ उसने लोगों ने चले जाना है। अब उसमें मकसद सिर्फ चीज़ों को एक्सप्लोर करना होता है। जब आप चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, अननोन चीज़ों को एक्सप्लोर करना सिर्फ मकसद होता है। अब वो चाहे वो अननोन जगह हों, वो अननोन कल्चर्स हों, वो अननोन लोग हों, तो बेसिकली उनको सिर्फ एक्सप्लोर करना मकसद होता है। तो यहाँ पर भी इसी तरह से अभी बहुत सारी जगहों के ऊपर, मैंने खैर पाकिस्तान के अंदर इतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं किया, लेकिन अगर सड़कें और सारी चीज़ें इतनी अच्छी नहीं भी हैं तो लग्जरी जितनी ज़्यादा होती है ना, एडवेंचर ट्रैवलिंग का मज़ा उतना कम होता जाता है। सो एडवेंचर ट्रैवलिंग का मज़ा ज़्यादा आता ही उस वक्त है कि जब चीज़ें थोड़ी सी रफ हों। तो मतलब इसके लिए सिर्फ थोड़ी सी मोटिवेशन चाहिए होती है कि भाई उठाओ, अपना बैग उठाओ और किसी भी अननोन डेस्टिनेशन के ऊपर चले जाएं। तो आप कुछ ना कुछ सीखेंगे उसमें, तो आप एक किसी नए कल्चर को देखेंगे, किसी नए रूट को डिस्कवर करेंगे। सो यानी असल में वो जो आपको अंदर एक वो क्वेस्ट, आपको असल में खुशी उस वक्त मिलती है जब आप किसी अननोन चीज़ को डिस्कवर करते हैं, चाहे वो कोई छोटी सी चीज़ हो, चाहे वो कोई छोटा सा रास्ता। अच्छा, इस पूरी ट्रैवलिंग के अंदर ऑब्वियसली वीज़ाज़ तो रिक्वायर होते हैं। सो जब आप बाय रोड ट्रैवल कर रहे होते हैं, सो कोई ऐसी चैलेंजेस तो नहीं आ रहे होते हैं? बिकॉज ऑब्वियसली थोड़ा सा इश्यूज तो होते हैं सिक्योरिटी वाइज।
हाँ, उसमें ये होता है ना कि आपने जिस भी जगह के ऊपर जाना है आपको देख लें कि अगर आपको उसके लिए वीज़ा की ज़रूरत है तो आप ऑलरेडी पहले उसके लिए वीज़ा लेके तो फिर ही घर से निकलें। लेकिन इस तरह के इशू भी कभी कभी होते हैं एडवेंचर के अंदर मज़ेदार किस्म की। इस तरह से अभी जब मैं बुल्गारिया से तुर्की एंटर हो रहा था तो तुर्की का वीज़ा मैंने लिया था उस वक्त, लेकिन बुल्गारिया से मैं आ रहा था तुर्की ट्रेन के ऊपर। वो बड़े पुराने ज़माने की ट्रेन थी, वो सोफिया से इस्तांबुल तक चलती है। तो अब रात का टाइम था जिस वक्त हम लोग वो क्रॉस कर रहे थे बॉर्डर, तो शायद वो इमिग्रेशन वाले भी सोए हुए थे और हम लोग भी सोए हुए थे, तो बस हम लोग भी सोए रह गए और वो ट्रेन थोड़ी देर के लिए रुकी और उसी तरह से आगे चली गई। अब मुझे नहीं पता था कि अब वो इस्तांबुल से मैंने ना एक वो आगे फर्दर ट्रैवल करने के लिए एक गाड़ी लेनी थी रेंट के ऊपर। तो मैं उसके पास लेने के लिए गया तो उसने कहा अच्छा जी हाँ, वो अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए, तो उन्होंने उसको दिखाया, वो पासपोर्ट दिखाया। तो पहले वो देखता रहा, खोलता रहा, तो उसके बाद मुझे देख कहता है कि आप इस कंट्री में आए किस तरह से हैं। मैंने कहा जैसे आते हैं कैसे। कहता आप तो इलीगल हैं, आपकी वो स्टैम्प नहीं हुआ। तो मैंने कहा मुझे तो नहीं पता, ये तो आपका काम था, आपने लगाया या नहीं लगाया ना मुझे पता। शायद वो लोग भी सोए हुए थे, मैं भी सोया हुआ था। तुर्की में भी पाकिस्तानियों पे होता है, तुर्की में भी सो जाते हैं हुकाम। वो बस ऐसे ही हुआ कुछ इस तरह से। तो बहरहाल उसके साथ बड़ी बहस की, फिर उसके बाद मैं पुलिस के पास गया, उन्होंने भी नहीं सुना। खैर अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि वापस जाओ बुल्गारिया, और वहाँ से फिर दोबारा उनके साथ उसी बॉर्डर के ऊपर जिस बॉर्डर से गुजर के आए हो, और उनसे फिर यही किया आपने, यू वेंट बैक? और हाँ, देन आई वेंट बैक टू बुल्गारिया। तो फिर उसके बाद काफ़ी लंबी चौड़ी बहस की उनके साथ कि भैया आप नहीं खुद ही जाने दिया था इस तरह से, तो वो उसके बगैर तो मुझे वो कुछ दे ही नहीं रहे इलीगल। बहरहाल खैर बड़ी बहस के बाद वो एक अच्छा था पुलिस वाला वो फिर मुझे दूसरी बुल्गारिया वाली साइड के ऊपर लेके गया। उसने फिर दोबारा सारा प्रोसेस करवाया और गुजारा मुझे उधर से बॉर्डर से, वो स्टैंप लगाई और कहा कि जी बस ठीक है अब आप जाएँ। तो इस तरह की खैर चीज़ें मज़ेदार चीज़ हो जाती हैं हो जाती हैं। सो पाकिस्तान में कहाँ कहाँ सोचा है अब ट्रैवल करने का आपने, बिकॉज यहाँ पे नॉर्दर्न साइड्स आर रिच इनफ? मेरा जो ज़्यादा है वो अभी साउदर्न पंजाब मुझे देखने का ज़्यादा शौक़ है। वो इसलिए कि जो नॉर्दर्न साइड है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर हो चुकी हुई है, बहुत सारे लोग जाते हैं, बहुत सारे लोगों ने देखी हुई है। हाँ ठीक है, कश्मीर वाली साइड पे और दूसरी कागानारान वाली साइड पे शायद मे बी वंस मैं विल गो थ्रू, लेकिन मुझे ज़्यादा साउदर्न पंजाब के जो इलाके हैं ना वो देखने का, वो जगह हैं जो थोड़ी सी ज़रा अभी अनडिस्कवर्ड हैं, वो इतना ज़्यादा उसके बारे में लोग नहीं जानते। तो मेरा प्लान है वो साउदर्न पंजाब की तरफ। बिल्कुल सही, नहीं बड़ा अच्छा प्लान है, बिकॉज पाकिस्तान इटसेल्फ इज़ रिच इन कल्चर। अच्छा, जर्मनी में जो और पाकिस्तानी रहते हैं या फिर आप बतौर एक पाकिस्तानी, कितना वहाँ जर्मन्स इंटरेस्टेड हैं यहाँ पर आकर एज अ टूरिस्ट पाकिस्तान को विजिट करें? पहले होते थे बहुत ज़्यादा लोग इस तरह से टूरिज़म के लिए। इन जनरल जो सोच है जो यूरोपियन, वो ट्रैवल तो बहुत ज़्यादा करते हैं पूरी दुनिया में। इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर आप वो लिस्ट देखें ना, सबसे ज़्यादा छुट्टी मनाने के लिए और सबसे ज़्यादा ट्रैवलिंग जर्मन करते हैं। जो हार्डकोर एडवेंचरर्स हैं सिर्फ वो लोग आते हैं ज़्यादातर। अभी जब मैं आ रहा था मुझे रास्ते में 3-4 लोग जर्मन मिले ईरान में। एक लड़का मुझे मिला, वो आ रहा था जर्मनी से ईरान तक मोटर बाइक के ऊपर, और लेकिन उसने खैर वहाँ से फिर ईरान से वापस चले जाना था जर्मनी। इसी तरह से एक और मुझे बंदा मिला, उसको मैंने रिकॉर्ड भी किया था अपनी एक वीडियो के अंदर। बेल्जियम से आ रहा था वो बंदा, ही वॉज 67 ईयर्स ऑफ एज, और मोटर बाइक के ऊपर बेल्जियम से वो चलता हुआ आ रहा था। और वो ईरान का एक शहर है यज़्द, वहाँ पे मेरी उससे मुलाकात हुई। तो वो खैर वो उसका एक्सीडेंट हो गया था, वो गिर गया था वो बेचारा वहाँ पर थोड़ी देर के लिए, अब उसने स्टे करना था। तो इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो कि इधर तक आते हैं। या चंद एक इसी तरह से मुझे 2 और लोग मिले, वो भी जर्मनी से आ रहे थे, दोनों जर्मन थे, और अपना बाइसिकल के ऊपर। सो इसी तो बहुत सारे लोग आते हैं, करते हैं ट्रैवल, लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ अब वो बहुत ही जो हार्डकोर किस्म के एडवेंचर्स न सिर्फ वो ही आते हैं, लेकिन आम तौर पर ट्रैवलर्स अब पाकिस्तान वाली साइड पर नहीं आते। उसकी ना असल में एक और वजह भी है ना। बात यह है कि देखें, आप लोगों को उस वक्त कन्विंस करते हैं जब आप ख़ुद किसी काम से कन्विंस होते हैं। अनलेस
यू योर सेल्फ आर नॉट कन्विंस, तो मैं आपको कैसे कन्विंस करूँगा कि यार तुम भी ये काम करो। जितने भी लोगों को मैं जानता हूँ जो इस तरह की ट्रैवलिंग करते हैं, वो सब के सब जो है ना, वो सब के पास दूसरे फॉरेन पासपोर्ट्स हैं। वो अपने लोकल पासपोर्ट के ऊपर ट्रैवल करना पसंद नहीं करते हैं। तो बात ये है कि अभी मैंने अपनी आखिरी वीडियो के अंदर ये चीज़ें थोड़ी सी शेयर की थी। क्या ठीक है, इस वक्त हमें थोड़े से हैं मसाइल, इस तरह के थोड़े से प्रॉब्लम हैं, लेकिन बात पता है क्या है कि जब भी मैं किसी भी वो बॉर्डर से गुजरता हूँ ना, तो मेरे पासपोर्ट को देख के हर कोई वो एक बन चुका होगा उसको स्केप्टिकली देखता है। लेकिन अगर मेरी तरह के इस तरह से एक दफ़ा, 2 दफ़ा, 10 दफ़ा, 100 दफ़ा जब लोग गुजरेंगे ना, फिर उसके बाद ये इंप्रेशन चेंज हो जाएगा कि ये ग्रीन पासपोर्ट वाला जो है ना, वो सिर्फ इलीगली बॉर्डर क्रॉस करने के चक्कर में नहीं आया हुआ, ये कोई ना कोई सयाह हो सकता है, ये कोई ना कोई ट्रैवलर हो सकता है। सो ये इंप्रेशन जब आपका बदलता है ना, तो फिर लोगों के ऊपर जब ये आप इंप्रेशन जाता है, तो फिर लोग भी आपकी तरफ आना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल सही, और इसको ऑब्वियसली आप हुकूमती सतह पर भी इस इंप्रेशन को चेंज कर सकते हैं। डिस्कवर पाकिस्तान इज़ डूइंग। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। सो जनाब, अगर आपके अंदर भी पैशन है किसी चीज़ को लेकर, सो उसे एक्सप्लोर करना चाहिए, बिकॉज ज़िंदगी छोटी है। सो ट्राई टू मैनेज द टाइम और कोशिश करें कि चीज़ें एक्सप्लोर करें, कुछ ना कुछ नया देखें। और इसी के साथ जनाब मुझे दीजिए इजाज़त, और हम आपसे कल मिलेंगे और नए मेहमानों के साथ, कुछ नए चेहरों के साथ। कीप अपडेटिंग अस थ्रू व्हाट्सएप, ट्विटर एंड फेसबुक एंड इंस्टा, और हमें अपने फीडबैक से आगाह कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।